हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीडीपी के 30 मोस्ट प्रीवाइकिंग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बुनियादी मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलने के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? पुरस्कार और दंड, सामाजिक अंतक्रिया, अनुकूलन और संगठन, केवल शारीरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? केवल एक समय में किसी वस्तु को एक ही हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना, किसी समस्या समूह को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने और समझने की क्षमता, समाज के नियमों को अपने अनुसार बदलना, अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देता है कि मानव अधिकार और अन्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे समाज के कानूनों के लिए खिलाफ क्यों न हो? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत परख की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षकों का तबादला करना, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक और गाइडलाइन तैयार करना, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाना, बच्चों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को मूल्यांकन के लिए मानक और गाइडलाइन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समानुभूति का क्या अर्थ है? दिव्यांग बच्चों पर केवल दया दिखाना, दूसरों की स्थिति, भावनाओं और दृष्टिकोण को उनकी जगह पर रहकर समझना, बच्चों को अंकों के आधार पर रैंक देना, बच्चे की कमियां का मजाक उड़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी यह दर्शाता है कि बच्चा जो कुछ भी पूरी तरह अकेले कर सकता है, जो कार्य वह वर्तमान में किसी की मदद के बिना कभी नहीं कर सकता। वह क्षेत्र जहां बच्चा किसी कुशल व्यक्ति एमकेओ की मदद से नई चीजें सीख सकता है, केवल स्कूल की चार दीवारी के अंदर का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंध में पियाजे का क्या मानना था? भाषा पहले आती है, विचार बाद में। विचार भाषा को निर्धारित और सुगम बनाता है। भाषा और विचार दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार भाषा को निर्धारित करता है और सुगम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना, परियोजना विधि और खोज अधिगम, केवल रटने पर आधारित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परियोजना विधि और खोज अधिगम। अगला क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें समस्या आती है? सुनने और समझने में, सुगंधित रूप से लिखने और ठीक से पेन पकड़ने में, गणित के सवाल को हल करने में, नक्शे पढ़ने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगंधित रूप से लिखने और पेन पकड़ने में। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी के अनुसार स्कूल को बच्चे के किसके लिए तैयार करना चाहिए? केवल सरकारी नौकरी के लिए, वर्तमान जीवन और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए, केवल परीक्षाओं में उच्च अंक पाने के लिए, शांत और मूर्ख सुतरा बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जेंडर एक डैश अवधारणा है, न कि एक अवधारणा। जैविक, सामाजिक, जैविक, अनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, शारीरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और जैविक। अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था की उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता क्या है? बच्चे पूरी तरह से आत्म केंद्रित रहता है, तार्किक और मूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है तथा बच्चा साथियों के समूह पर सक्रिय सदस्य बनता है। अमूर्त और वैज्ञानिक सोच का पूरी तरह से विकास हो जाता है। शारीरिक विकास की गति में सबसे तेज होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? यह बच्चे की याददाश्त को कम करती है। यह नए सीखने वाले बच्चे में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है। यह बच्चे को निष्क्रिय बनाती है। यह बच्चे के बीच केवल ईर्ष्या पैदा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? बच्चों को पास या फेल का ठप्पा लगाने के लिए, पढ़ाई के दौरान ही बच्चे को सीखने में आ रही कमियों को जानकर शिक्षण सुधार में दूर करने के लिए, सत्र के अंत में केवल ग्रेड देने के लिए, बच्चे के बीच तुलना करके उन्हें अलग करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के लिए सबसे प्रयुक्त है? उनका पूरी तरह से अलगाव कर देना, उनके लिए विशेष स्कूल बनाकर मुख्यधारा से दूर रखना, मानव अधिकारों पर आधारित समष्टि शिक्षा देना, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर छोड़ देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति प्राकृतिक पौधे और जानवरों की प्रजातियों को बहुत आसानी से पहचान सकता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अस्थायी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिकवादी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या है? समझ में कमी और धीमी गति, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, जिज्ञासा और समस्या समाधान की मौलिकता, केवल रटने की आदत, दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा कहता है कि यह धूप में कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, वह पियाजे के अनुसार किस अवस्था के चिंतन को प्रदर्शित करता है? प्रतीकात्मक चिंतन, कार्यकरण बंधन, आम केंद्रित चिंतन, जिम्मेवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को केवल रटने के लिए लंबे नोट्स देना, उदाहरणों, गैर उदाहरणों और वास्तविक जीवन के संदर्भ का उपयोग करना, कक्षा में केवल कठिन शब्दों का डिस्ट्रैक्शन लेना, बच्चों को आपस में बातचीत करने से पूरी तरह रोकना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में सतत का क्या अर्थ है? साल में केवल एक बार परीक्षा लेना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से बच्चों का अवलोकन और आकलन करना, हर महीने केवल लिखित टेस्ट लेना, बच्चों को डरने के लिए अचानक परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? यह पूरी तरह जन्मजात क्षमता होती है, अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से, केवल व्याकरण के नियम से रटने से, बिना किसी बाहरी अंतक्रिया के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे के विकास की दर भिन्न होती है लेकिन यह वास्तविक क्रम का पालन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक रूपता या क्रमिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार दंड और आज्ञाकारिता विन्यास पहले वाले चरण में बच्चे किसी कार्य को सही या गलत किस तरह मानते हैं? समाज के नियमों के आधार पर, उस कार्य से मिलने वाले सीधे शारीरिक परिणाम या दंड के आधार पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, दूसरों को कल्याण के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 आरटी एक्ट के अनुसार तहत बच्चे की कुछ प्रकार की शिक्षा का अधिकार दिया गया है? केवल महंगी प्राइवेट शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, केवल धार्मिक का शिक्षा, केवल व्यवसायिक शिक्षा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संरक्षण का सिद्धांत बच्चा किस अवस्था में समझ पाता है? समृद्धि कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? अनुवांशिक बनावट पर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर, केवल परीक्षाओं पर, जैविक परिपक्वता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला क्वेश्चन है, अपंगता या दिमागता के सामाजिक मॉडल के अनुसार बच्चे की प्रगति में असली बाधा कहाँ है? बच्चे के अपने शरीर या कमी में, सामाजिक के अनुपयुक्त व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और संकीर्ण दृष्टिकोण में, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति में, उनकी अनुवश्यकता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था का मुख्य संकट या दंड क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, संशयता बनाम शर्म, पहल बनाम दोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकता है? छात्रों को अलग अलग बैठाकर और बात करने पर सजा देकर, सामूहिक परियोजनाओं और चर्चाओं के अवसर प्रदान करके, केवल व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं पर बल देकर, पूरी कक्षा को मूक फिल्म दिखाने जैसे व्यवहार करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार स्कूली ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? केवल विदेशी किताबों से, बच्चे के बाहरी जीवन और वास्तविक दुनिया के अनुभवों से, केवल तकनीकी और कंप्यूटर की भाषा से, कड़े अनुशासन वाले परीक्षा हॉल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट और लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।